जब मेरी सूजी रील वायरल हो गई तो मुझे भी आप सब के बारे में पता चला कि आप सूजी को कितना प्यार करते हैं और मानने को तैयार ही नहीं है कि सूजी इज़ जस्ट अनदर नेम फॉर मैदा। उस रील का एक ही पर्पज़ था कि आप सबको थोड़ा सा फूड एजुकेशन देने के लिए, रिमाइंडर देने के लिए कि सूजी जो थी वो सिर्फ हलवा बनाने के काम आती थी और फिरनी बनाने के काम आती थी। सूजी बहुत ही ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट है। सूजी इज़ द डेरिवेटिव ऑफ वीट। वीट का ही एक अलग रूप है सूजी, थोड़ा और ज़्यादा रिफाइंड है। जब कुछ कुछ सेलिब्रिटी शेफ्स उसको प्रोजेक्ट करते हैं सूजी को एज अ वेरी हेल्दियर ऑप्शन फॉर मेकिंग रेसिपीज़ फॉर किड्स, तो उस चीज़ से मुझे सख्त एतराज़ है। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने यूज़ किया है जवार। शायद ही आप में से बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा जवार क्या है और ग्रेन कैसा दिखता है। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ डाइवर्सिटी है और हमारे पास इतने सारे ग्रेन्स हैं, उस देश में सिर्फ आप सूजी नाम बदल बदल के खा रहे हैं और एज ओल्ड विजडम लेडन फर्मेंटेड फूड्स जैसे ढोकला, इडली, डोसा, अप्पे, अपम, ये सब आपने रिप्लेस कर दिए हैं विद इंस्टेंट सूजी, क्योंकि आपको इजी लगता है बनाना। बस सूजी का घोल बना दिया, दही के साथ इनो या सोडा डाल दिया और फुला दिया, विदाउट रियलाइजिंग कि क्या वो हमें न्यूट्रिशन देता है और उससे क्या न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में होती है। और जब आप सूजी से थोड़ी सी अपनी नज़र हटाएंगे तो आप देखेंगे हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे फूड ग्रेन्स हैं। इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद सो मेनी सीरियल ग्रेन्स, एंशिएंट ग्रेन्स, जो कि स्मार्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उनका जो कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स इन वीट एंड सूजी एंड मैदा। हम जो वीट आजकल खा रहे हैं ये वो वाला नहीं है जो हमारे दादा परदादा खाते थे, क्योंकि हम खा रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ऑफ वीट हो जाओ, मगर मेरे पास जितने भी केसेस हैं वो हमारे नॉर्थ इंडिया बेल्ट से है और उन सब को क्रोन्स, सीलियक और न जाने कितने गट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो आपने कहा कि सिर्फ डायबिटिक्स को सूजी नहीं खाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जिनको भी गट हेल्थ की इश्यूज़ है, जो भी हेल्दी रहना चाहते हैं, उनको वैरायटी इनवाइट करें अपने खाने में, चाहे कितने भी बिज़ी हो। इट ऑल टेक्स मैनेजमेंट ऑफ टाइम। मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, जहाँ पे एक वुमन जो है वो सिर्फ होम मेकर नहीं रह के वो दोनों फ्रंट्स संभाल रहे हैं। और इसको टाइम और मैनेजमेंट के साथ वर्क और लाइफ का बैलेंस करते हुए हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ इज़ ओवरऑल वेल्थ।